ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादिव जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे गाधा है पढ़ो वंदितु सर्व सिद्धे मचल मणो गतिम पत्ते भोक्षामि समय पावड़ मिड़को तुद केवली पड़िदम जीवो चरितन शरणान ठिठिदो तमहि ससमियम जान पोखल कम्म पदे स्थितिदन चेतन जान पर समियम एयद निश्चय गदो समियो सर्वत्र सुंदरो लोए बंदकाय तेन भी संवादनी होती ये परिचिदान प्लस सर्वस्वी काम को वंचाय तो बड़ा वृनस लोको तमे अदली तम दाय हम अपनों से विवेन जय दाय कुमार जो के चलम लागी तब हम मैं भी हो गया पमत तो लगा मत तो जान गो जो भाव है हम बड़ा कमड़ा तो जो तो के व्यवहारे न बदे सती नाज चय दर्शनम नाणम नै विदानम नै सनदन सनम जान गो सो श्री समय साजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर जो है अपनी गाथा नंबर कलश नंबर हो गया था कलश नंबर हुआ था हमारा 49 नंबर का 49 नंबर का कलश हो गया था गाथा नंबर 76 चल रही थी अपनी है ना जी गाथा पढ़ लेते हैं णावि परिणम दीना गिण हदी उपज दीना पर दव पजाए नाणी जानंतो विहु होगल कम्मम अणे विहम बहुभांति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे परिद्रव्य पर्यायो न पर्ण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे पोकल परिणाम कहाँ है इसमें? गाथा नंबर है 76। अब यह प्रश्न करता है, कौन करता है प्रश्न? अब आचार्य कमलचंद देव खुद ही प्रश्न उठाते हैं, लेकिन उठाते किसके हैं? जो हमारे दिमाग के प्रश्न ना वे उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम क्या सोचते हैं और क्या दिमाग में हमारे आता है। तो हमारी तरफ से वे प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम तो कितने बड़े ज्ञानी हैं, वो कितने प्रश्न उठाएंगे, तो हमारी तरफ से वे प्रश्न उठा देते हैं, है ना। ये प्रश्न खुद दिमाग में उठने चाहिए वास्तव में। जब हमने पहली गाथा पढ़ी थी तो आचार्य देव के कहने से पहले खुद दिमाग में क्वेश्चन आए। ये पात्रता का लक्षण है। किसका लक्षण है? ये पात्रता का लक्षण है। सबसे पहले वांछना है और फिर प्रश्न है। जिसके दिमाग में पढ़े क्वेश्चन पैदा नहीं होते ना, उसने पढ़ा नहीं है अभी। वास्तव में पढ़ते ही दिमाग क्वेश्चन पैदा ये कह रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा है क्यों, और आचार्य देव क्वेश्चन फिर भी क्वेश्चन बताना पड़े तो समझना चाहिए कि हमारा दिमाग पूरा चल नहीं रहा है, इसका मतलब। तो फिर भी चलो आचार्य देव तो क्या करते हैं, बताते ही हैं भैया। वे तो जानते हैं कि भैया ज्ञानी जीव है अनादिकाल का, तो समझेगा कैसे? ऐसे समझेगा भैया, समझाना पड़ेगा इसको किसी तरह से। तो कह रहे कि अब यह प्रश्न करता है कि पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव के, किसको? पुद्गल कर्म को जानने वाला जीव। जीव का लक्षण क्या है? जानना। वो तो सबको जानता है, धर्म को भी, अधर्म को भी, आकाश को भी, काल को भी। तो पुद्गल कर्म की मुख्यतः से लिया इसके अंदर, पुद्गल कर्म को लिया, क्योंकि जीव को जो भ्रांति है ना, वो धर्म अधर्म आकाश काल के संबंध में नहीं है। वो जीव की जो भ्रांति है वो पुद्गल कर्म के संबंध में है। ये करता क्या है? उसको मात्र जानता है, और जानने के बाद क्या करता है कि उसको कर्ता कर्म पर मानता है अपना। और आचार्य देव को उस कर्ता कर्म की बुद्धि तोड़नी है इसकी। पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव के पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं है? कि वो जानता है, तो जानते हुए कर्ता कर्म भाव है कि नहीं है? तो उसका उत्तर देते हैं। तो कितने बड़े उत्तर देते हैं। अब आचार्य से पूछते हैं कि भैया, वे कहते हैं कि मैं जानता हूँ जी, तो जानता हूँ तो करता हूँ, मैं जान लिया ना, इसलिए कर लिया। तो कहते हैं ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी है। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी लिखा है, ज्ञानी माने जो जानता है वो ज्ञानी। अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म। पुद्गल कर्म कितने प्रकार का है? पुद्गल कर्म बहुत प्रकार का है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, बहुत प्रकार का पुद्गल कर्म है। लेकिन यहाँ लिख रहे अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता है।
ज्ञानवर्णी है, ये दर्शनवर्णी है, जानते ही जानता। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, जानते ही जानता। खट्टे को मीठ, अब क्या है कि वो शिकंजी बना दी, मीठा खट्टा मिला दिया, शिकंजी बन गई, श्रीखंड बन गया। अब श्रीखंड जीव ने बनाया कि जीव ने जाना? श्रीखंड जीव ने जाना। जैसे जैसे जानता है ना परद्रव्य को, ऐसे ही पुद्गल को शब्द को जानता है जीव, करता नहीं है उसका। अनेक प्रकार के पुद्गल को जानता हुआ भी शब्द लगाने का मतलब क्या हुआ? जानता हुआ भी क्या मतलब नहीं है, आगे कहेंगे नहीं होता। जब भी लगता है ना, जानता हुआ भी है, निश्चय से परद्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप से उत्पन्न नहीं होता। मतलब ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल को जानता तो है, लेकिन जानता हुआ उस रूप से ग्रहण नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता और परिणमित नहीं होता। पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल द्रव्य में ग्रहण करता है, वास्तव में वो जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य में ग्रहण नहीं करता। जीव द्रव्य अपने ज्ञान ग्रहण करता है। जीव द्रव्य कैसा है? ज्ञान समुद्र है। जीव कैसा है? ज्ञान का समुद्र है, आनंद का समुद्र है जीव। जीव दुख का समुद्र नहीं है कई दुख जीव में जाता हो ऐसा नहीं है। जीव किसका समुद्र है? जीव ज्ञान और आनंद का समुद्र है भरा हुआ। जैसे समुद्र के अंदर जल भरा हुआ है, ऐसे ज्ञान आत्मा के अंदर क्या भरा हुआ है? आत्मा के अंदर ज्ञान और आनंद भरा हुआ है। बड़े बड़े ने लिख के लाए हैं, सत्य सौख्य का तुझे कभी भी आता है क्या कुछ भी ध्यान, विषय जन्य उस सुखाभास को मान रहा है सौख्य महान, भव सुख के ही लिए सर्वथा करता रहता यत्न अनेक। बहुत बड़े मतलब बड़े बड़े पाठ है, बहुत बढ़िया। तो ये सत्य सुख के जैसे अपने स्वरूप है तो ध्यान आता है कि नहीं आता? ये विषय में मस्त रहता है भैया। तो कहते हैं ये कि यहाँ क्या है कि परद्रव्य के जो पर्याय हैं, जीव उनसे उत्पन्न नहीं होता, उन्हें ग्रहण नहीं करता और उन रूप से परिणमित नहीं होता। पुद्गल द्रव्य जीव को करे और जीव पुद्गल को करे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। पुद्गल पुद्गल को करता है और जीव जीव को करता है। यहाँ थोड़ा सा जो शरीर है ना, शरीर का हाथ हिलाया मैंने, पैर हिलाया, तो थोड़ी सी क्रिया को देख के क्या लगता है मैं करता हूँ, लेकिन वास्तव में होता है कि अनंत अनंत पुद्गल परमाणु इसमें से निकल रहे हैं प्रतिक्षण, वो प्रतिक्षण आ रहे हैं। कर्मण वर्णाएं निष्कर्म रूप हो रही हैं, कोई कर्म रूप बन रही हैं, लगातार काम चल रहे हैं उनके, इतने परिणामों के, इतने पुद्गलों के, इतने स्कंदों के, कितने काम चल रहे लगातार आने जाने के, बताओ हैं। सब ऑटोमेटिक व्यवस्था चल रही है, अपना आप चलती है सब। जब ट्रेन चलती है ऑटोमेटिक चलती है, ऐसे इसका शरीर का काम ऑटोमेटिक चल रहा सारा का सारा, शरीर का भी, कर्म का भी और परिणाम का भी, सब काम और इतनी व्यवस्थाएं चल रही है। उसका करता तो तू नहीं है, और शरीर की थोड़ी बहुत क्रियाओं करता अपने को मानता है कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने काम कर दिया। तूने भैया काम कैसे कर दिया? तुझे वो काम करने के लिए पुद्गल होना पड़ेगा। आचार्य कुंदन का एक नारा बस जैसा था ना, स्वतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सोते हुए स्वतंत्र दिखाई दे, उठते हुए स्वतंत्र दिखाई दे, खाते हुए स्वतंत्र दिखाई दे, पीते हुए स्वतंत्र दिखाई दे। प्रत्येक क्षण लक्ष्य में क्या है? स्वतंत्र कैसे हो, स्वतंत्र कैसे हो, स्वतंत्र कैसे हो, है कि नहीं है? धन कमाने वाले व्यक्ति हो, कंजूस हो, धन की इच्छा हो, तो प्रत्येक समय जीवन में क्या चलता है उसके दिमाग में? धन कैसे कमाएं, धन कैसे कमाएं, धन कैसे कमाएं। सोते जागते उठते बैठते हैं। ऐसे ही आचार्य जो कुंदकुंद देव हैं, उन्हें एक गांठ मारी हुई है कि पुद्गल द्रव्य से भिन्न ज्ञाता है, पुद्गल द्रव्य से भिन्न ज्ञाता है। ये स्वतंत्रता का जो नारा है, ये समझ लो। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? हम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होकर रहे। ये तो आप नारे पढ़ लेना उसके स्वतंत्र सेनानियों के, तो सारे नारे ही घटेंगे हैं। जैसे वो स्वतंत्र होना चाहता है, ऐसी ज्ञानी जीव भी स्वतंत्र होना चाहता है। लेकिन स्वतंत्रता के नारे कौन से हैं? आचार्य कुंद देव ने स्वतंत्रता के नारे दिए हैं। ये नारे हैं स्वतंत्रता के भैया, अनादिकाल से बंधा हुआ जीव। इसका ये जानता ही नहीं मैं कौन हूँ। प्रमाण के विषय बताया पहले कि मैं इस सब पुद्गल द्रव्यों से भिन्न एक ज्ञान रूप हूँ। जब उस प्रमाण के विषय पर आएगा तब तो नए समझाएंगे। ये तो नए समझाएंगे कैसे? नए किसके? नए प्रमाण के। प्रमाण क्या है? प्रमाण वस्तु है। बिना प्रमाण के नए कहाँ से आएंगे बताओ? लेकिन प्रमाण क्या है? प्रमाण है मैं जीव वस्तु सो प्रमाण। मैं जीव वस्तु सो प्रमाण। हाँ, अब पुद्गल द्रव्य के सारे दिन जीव बुद्धि में नाचता है। जीव के पुद्गल द्रव्य सारे दिन मोह नाचता है, पुद्गल नाचता है। तो जी आचार्य कहते हैं इन सब मोह से रहित
तू एक ज्ञायक स्वभाव मात्र है। और ये हम ही नहीं, यहाँ यही लिख के समय सारजी में लिखा हो, ये बात गोमट सारजी में लिखी। अभी बिजली दार थे गाथा नंबर 6 गोमट सारजी की, देखो पढ़ता हूँ, बहुत बड़ा गाथा है, मतलब वास्तव में कर्मकांडी गाथा है गोमट सारजी की, और आपको लेकर पढ़ के वास्तव में मजा आ गया। गोमट सारजी गाथा वाली गाथा नंबर 6, 1 मिनट में देखो, कम्मत्तणेणे कम दव्वम भावोतिहोदिदुविहम तु पोगल पिंडो दव्वम तस्सति भावकम तु। खुल गया सामने? खुल गया। लिखा कर्म एक प्रकार के हैं, कम्मेण कम्मत्तेण एक कम तु दव्वम भावोति दोवियम होदी पोगल पिंडो दव्वम तु तस्सति भावकम। देखो बहुत बढ़िया सी टीका है, आपको पढ़ के ना पता लग जाएगा कि इसमें भेद क्या है, किस तरह से जीवा कहते हैं और क्यों पुद्गल कहते हैं। बहुत बढ़िया है इसका। देखो कर्म कर्मत्व की अपेक्षा एक है, कर्म तो एक ही है, कर्म तो सबको कहते हैं एक है ना। कर्म पुद्गल है तो पुद्गल पुद्गल है। जब भेद करेंगे तो क्या कहेंगे, स्पर्श वाला है, रस वाला है, गंध वाला है, वर्ण वाला है। पुद्गल कैसा है, पुद्गल तो पुद्गल है। ऐसे कर्म तो कर्म है, कर्म एक है और कर्म में कोई भेद नहीं है। कर्म तो सब क्या है भैया, कर्म जाति क्या है, सब कर्म भैया एक, इनमें कोई भेद नहीं है। द्रव्य कर्म और भाव कर्म की अपेक्षा उसके दो भेद हो जाते हैं। ज्ञानावर्णादि कर्म रूप से परिणमित कार्माण वर्णा में पुद्गल समूह द्रव्य कर्म है और उसके फल देने की शक्ति भाव कर्म है। देखो दो चीजें होती हैं, 4 चीजें होती है ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। दिमाग खुला है नहीं खुला है, नींद आ रही तो मुंह धो लेना, बहुत बड़ा विषय है। अनुभाग माने फल देने की सामर्थ्य, फल देने की सामर्थ्य माने भाव कर्म, इसे कहते हैं फल देने की सामर्थ्य कहते हैं भाव कर्म। यहाँ पर गोमट साजी कर्म कांड में कह रहे हैं फल देने की सामर्थ्य का मतलब क्या है, फल देने की सामर्थ्य का नाम भाव कर्म है। देखिए क्या कह रहे हैं, स्पष्टीकरण। फल देने की सामर्थ्य का नाम भाव कर्म है। अब यहाँ जीव के जो परिणाम है उसका नाम भाव कर्म नहीं है। जो पुद्गल में फल देने की सामर्थ्य जो उत्पन्न हुई उसका नाम क्या है, उसका नाम भाव कर्म है। जो फल देने की सामर्थ्य है पुद्गल में, जो फल देने की सामर्थ्य उसका नाम भाव कर्म। अभी आ जाएगा तो खुला देखना पूरा आएगा। देखो इसके अंदर सुनो स्पष्टीकरण। प्रस्तुत गाथा में समागत द्रव्य कर्म भाव कर्म की परिभाषा के अनुसार ज्ञानावर्णादिक प्रत्येक द्रव्य कर्म की फलदान क्षमता उसका भाव कर्म है, तो भाव कर्म द्रव्य कर्म का ही है। भाव कर्म किसका है, वो भाव कर्म द्रव्य कर्म का ही है। भाव कर्म के अलग से नहीं आया। किसका फल है वो भाव कर्म, वो द्रव्य कर्म का फल है भाव कर्म। द्रव्य कर्म भाव कर्म के बिना या भाव कर्म द्रव्य कर्म के बिना नहीं रह सकता। दोनों परस्पर अविनाभावी हैं। क्यों, क्योंकि दोनों पुद्गल के हैं। दोनों किसके हैं, हाँ, ज्ञानावर्णाई दर्शनावर्णी मोहनी है अंतराय। अरे ज्ञानावर्णी के परिणाम उत्पन्न हुए, दर्शनावर्णी के परिणाम उत्पन्न हुए, तो किसके परिणाम है कि पुद्गल के परिणाम है। ये क्यों, क्योंकि फल देने की सामर्थ्य किसकी है, उन पुद्गल कर्मों की। प्रत्येक वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वचतुष्टात्मक होने से कर्म भी इस रूप ही हैं। ज्ञानावर्णादि कर्मों का प्रकृतिबंध स्वद्रव्य, प्रदेश बंध स्वक्षेत्र, स्थिति बंध स्वकाल और अनुभाग बंध स्वभाव है। अनुभाग अर्थात फल देने की क्षमता अर्थात भाव कर्म। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य कर्म भाव कर्म से सहित होता है। यदि वो फल देने की सामर्थ्य ना हो तो उसका नाम कर्म भी नहीं पड़ेगा। यदि फल ना देता हो कर्म तो उसका नाम पड़ेगा। आयु कर्म से क्या हुआ, शरीर बना, जीव बना, शरीर बना, पुद्गल बना। तो उसका फल जो आया पुद्गल में आया कि जीव में आया, पुद्गल में आएगा। हाँ, तो कह रहे वो जो वो कर्म है ना उसका फल किसके अंदर है कि उसका फल पुद्गल के अंदर है, जीव के अंदर उसका फल नहीं है। तो कर्म किसका है कि कर्म पुद्गल का, और कर्म देने का भाव जो है वो किसका है कि वही पुद्गल का है, वो जीव का नहीं है। वास्तविक भाव कर्म तो फलदान क्षमता ही है। गोमट सा कर्म कहाँ चल रहा है, ध्यान रखना, जी समय सार नहीं चल रहा अभी। जीव में उत्पन्न होने वाले रागादि भाव, जो जीव में रागादि भाव हुए हैं वे तो नैमित्तिक कार्य में निमित्त कारण का उपचार करके व्यवहार से भाव कर्म कहे जाते हैं। सामने मोर होने पर दर्पण की स्वच्छता के कारण दर्पण में बनने वाले तद्रूप आकार को मोर कहने के समान। दर्पण के अंदर मोर झलका, तो दर्पण में मोर झलका तो मोर है कि दर्पण है, दर्पण है। ऐसे ही वो उसके अंदर वो झलके, भाव कर्म झलके, द्रव्य कर्म झलका, तो इस अपेक्षा से जीव को कह दिया जीव के कर्म है, भाव कर्म है, लेकिन वास्तव में जीव के नहीं है, किसके हैं, पुद्गल द्रव्य के हैं।
ये गोमट सा कर्मकांड का तो गजब बढ़ाया है वास्तव में इन्होंने। ऐसा नहीं कि अभी शास्त्र में पढ़ने का टाइम नहीं हमारे पास, लेकिन गोमट सा कर्मकांड जीवकांड पढ़ो तो मजा आया आप लोगों को पढ़ के वास्तव में। शास्त्र खोल लो और इसमें भाई संकट समाधान है बहुत सारे, 10-15 संकट समाधान है बाद में। ये बहन उनका कल्पना बहन ने लिखा है इसका अर्थ करा। ज्ञान वर्णादि कर्मों का जब उदय होता है तब जीव की ज्ञान पर्याय की स्वच्छता के कारण ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। ज्ञान वर्णादि मोहनीय अंतराय आयु नाम जितने भी हैं 8 कर्म, वो क्या होते हैं, जब उनका उदय होता है तो ज्ञान के अंदर क्या होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। ज्ञान से उत्पन्न नहीं होते, ज्ञान को नष्ट नहीं करते और ज्ञान को बनाते नहीं है। न ज्ञान से उत्पन्न करते न ज्ञान को उत्पन्न करते। ठीक है। इस प्रतिबिंब का निमित्त कारण वह पौद्गलिक भावकर्म होने से उसका नाम भावकर्म पड़ गया। ओ भाई गजब ढा दिया वास्तव। वो प्रतिबिंब जो पड़ा, वो प्रतिबिंब किसका पड़ा, वो प्रतिबिंब पुद्गल कर्म का पड़ा, पुद्गल कर्म के भाव का पड़ा। तो पुद्गल कर्म के भाव का प्रतिबिंब पड़ने से उस जो जीव के अंदर पड़ा उसको भी क्या कहते हैं, भावकर्म कह दिया। वास्तव में भावकर्म किसका है, वो भावकर्म पुद्गल का है, जीव का नहीं है। विकार तो मानने के लिए जीव के अंदर है, आचार्य तैयार नहीं है किस तरीके से भी किसी भी एंगल से विकार जीव का मानते हो, ऐसा है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट तो स्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल। ये विकार क्या करता है, जीव नहीं है। जीव के अंदर से ज्ञान आता है, विकार नहीं आता। इस प्रतिबिंब का निमित्त कारण पा करके वो पौद्गलिक भावकर्म जो था उसका नाम भावकर्म पड़ गया। अनादि, देखो कितनी बढ़िया बताइए, सुनना। अनादि से इस जीव को अपने ज्ञान के ज्ञानत्व की प्रसिद्धि नहीं होने के कारण मैं जानने वाला हूं पर पदार्थ में झलक रहे हैं। यद्यपि मैं उस समय में उस रूप दिखाई देता हूं, तथापि मैं रंच मात्र भी उस रूप नहीं हुआ। मैं उन रूप नहीं, उनको जानने वाला हूं ऐसा विवेक नहीं होने के कारण उन झलकने वाले गेयों रूप ही स्वयं को मानकर मैं रागी हूं, द्वेषी हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंच हूं इत्यादि रूप स्वयं को मानकर अपनी मान्यता, ज्ञान और आचरण में नए विकार उत्पन्न होते हैं। ये विकार उस पौद्गलिक भाव कर्म को निमित्त बनाकर उत्पन्न हुए हैं। इस कारण उपचार से भाव कर्म कहते हैं। ये भाव कर्म ही संसार के बीज हैं। बताओ कितनी सी व्यवस्था थी कि उस पुद्गल का भाव जीव में झलक रहा था और इसने मान लिया कि मेरा है। किसका था वो भाव कर्म, किसका था भाव कर्म, जीव का नहीं है ना। ये तो बता रहे जीव का नहीं है, लेकिन जीव उनको अपना जान झलकने पर उनको अपना मानता है ना। तो ये लिखा है जो मान्यता है ना, बस मात्र इतनी मान्यता संसार है। यदि उस भाव कर्म का पीछे छोड़ देना तो ये मान्यता बिल्कुल भी नहीं इसकी हो सकती है। अपने यहाँ से ना AK-47 का वो मिल गया, जहाँ से कारतूस मिल जाए तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। AK-47 कारतूस तेरे यहाँ हैं और पड़ोसी के यहाँ हो तो कह रहे पड़ोसी के यहाँ तो मेरी गलती बिल्कुल नहीं है भाई साहब, ये पड़ोसी के यहाँ हैं और हो तो पड़ोसी का। और हल्ले काटे अपने कि मेरे यहाँ मिल गया, मेरे यहाँ मिल गया, कि तेरे यहाँ नहीं है पड़ोसी के यहाँ है। तू शोर मच में चुप बैठ आराम से, तो मात्र देख वो पकड़ा जाएगा पड़ोसी है। अब इसके अंदर शंका समाधान है, इसके अंदर बहुत बढ़िया पढ़ना हो ना इसको आगे, तुम्हारा स्वाध्याय करना हो तो गोमट सा कर्मकांड है, गाथा नंबर 6 शंका समाधान इन्होंने करे कल्पना बहन ने इसके। और काफ़ी 5, 10, 8 6-7 पेज के भाव, ये गाथा नंबर 7 यहाँ शुरू होगी, 8 पेज के अंदर के वे हैं खुलासा इस तरह से। चल अपनी वापस आया था, हमने कहा था भाई मतलब भाव कर्म तो जीव के किसी भी तरह से मतलब स्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये परिणाम किसके हैं, ये पुद्गल के परिणाम हैं। पुद्गल से उत्पन्न होते हैं, पुद्गल रूप रहते हैं। जीव का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, जीव के अंदर झलकते मात्र हैं। देखो इसके अंदर अब अपन लोग पहले उनकी टीका पढ़ लेते हैं, उनका भावार्थ। नहीं जैसे झलकते मात्र हैं, झलकने के बाद तो वो तो झलक रहे हैं ना खाली। हाँ झलक रहे हैं बस। हाँ तो इसमें जो भ्रांति उत्पन्न हो जाती है जीव को। जीव का बंधन कैसे हो गया? भ्रांति, जीव का बंधन पुद्गल से नहीं है, जीव का बंधन भी भ्रांति से है। जो झलकन के बाद जीव को भ्रांति उत्पन्न हुई कि मेरे हैं, ये जो मेरे हैं, ये जो भ्रांति उत्पन्न हुई परद्रव्य के संबंध में, बस यही इसके बंध का संसार का मूल कारण है। ये समझ लो। नहीं तो भ्रांति तो निश्चय से बंधेगा, भ्रांति से कैसे बंधेगा? भ्रांति से तो कहते हैं असमंजस की स्थिति रहेगी बिल्कुल। हाँ तो इसलिए तो जीव बंधा है, नहीं तो इसी दिन में हो जाता। वो भ्रांति से तो बंधा है अपनी, वो बंधा कहाँ से, वो भ्रांति में ही बंधा है, वो भ्रांति से ही खुलेगा। वो क्या है, अब स्वभाव से शुद्ध है सब एक भ्रांति से बनता है। वो पढ़ लेना आप, उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ना तो आपको जो समाधान आपके हैं ना वो सब आ जाएंगे उसके अंदर। आप उसको पढ़ना 5-7 पेज जो बाद के हैं इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, वो सब समाधान आ जाएंगे उसके अंदर।
देखो भावार्थ पढ़ते हैं पहले इसके, बाद में वो पढ़ेंगे उसके अर्थ। जीव पुद्गल कर्म को जानता है, तथापि पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना उसको जीव को नहीं है। जीव पुद्गल कर्म को नहीं जानता ऐसा भी नहीं है, एक मैं तो नहीं जानता ही, कि नहीं जानना तो है। क्यों? क्योंकि स्वभाव है। अंधा दर्पण लाओगे कोई जिसमें झलकता हो, एक दर्पण होता है अंधा दर्पण, सुना? अंधा 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 शीशा अंधा शीशा सुना? नहीं सुना? अंधा शीशा सुना है, नाम तो सुना है, अंधा शीशा। हाँ, उसमें शक्ल नहीं दिखती। वो तो केवल क्या करता है, अंधा शीशा क्या होता है ना, तो वो प्रकाश भी हल्का आता है, उसमें कुछ दिखता नहीं आर पार का कुछ भी, ना शक्ल दिखती, कुछ नहीं दिखता, उसको बोलते हैं अंधा शीशा। फ्रस्ट्रेटेड होता है, फ्रस्ट्रेट क्या बोलते हैं उसको, तो अंधा शीशा होता है उसका, दो डॉट से होते हैं, शक्ल नहीं दिखती उसके अंदर है। अब शक्ल देखनी हो तो शीशा काम में आएगा? कहने लगा भैया वो शीशा बिल्कुल काम में नहीं आएगा। ऐसा शीशा लाओगे जिसमें शक्ल दिखती हो, क्या शीशा किस काम का भाई, क्यों लाएंगे? शीशा हो, शक्ल दिखाई दे उसके अंदर, शीशा ऐसा चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा ज्ञान लोगे जो कुछ झलकता ना हो, कि ऐसा ज्ञान मिलता ही नहीं है भाई साहब, बाजार में मिलेगा वही जिसमें कुछ झलकेगा। तो जो क्या झलकेगा? जो सामने वो झलकेगा। अब दर्पण के सामने जो गाय आ जाए तो गाय झलकेगी, भैंस आए तो भैंस झलकेगी, और जैसी है वैसी झलकेगी। गाय को भैंस नहीं करता, भैंस को गाय नहीं करता, जैसा है जो है वैसा उसके अंदर झलक जाता है। देखो, जीव पुद्गल कर्म जानता है, तथापि उसे पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना नहीं है। कर्ता कर्मपना जीव के अंदर, उसके अंदर नहीं है, वो उसका कर्ता कर्म नहीं होता। सामान्यतः कर्ता का कर्म 3 प्रकार से कहा जाता है। इन्होंने कहा ये कर्ता का जो कर्म है, कर्ता है वो कर्म है। अब इन्होंने कर्म के 3 भेद लिए। षटकारक सुने आपने? षटकारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, सुने ना सब लोगों ने? 6 कारक तो सुने होंगे ना। अभ्यास करना बहुत बड़े विषय है वो भी। सिखाए जाते हैं हाँ, कर्ता ने कर्म को करण है ना, सब चीज़ प्रदान के लिए आपादान से। बहुत पुराना है। पढ़ लेना वो सब। वो षटकारक जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। षटकारक अब भूल गए सब लोग, लेकिन षटकारक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है? कर्ता का कर्म। अब कर्म के 3 भेद लिए। कर्ता ने करा कार्य है, तो कार्य के 3 भेद लिए। किस कार्य किस प्रकार से किया जाता है? किस 3 प्रकार से किया जाता है? निवृत्य, विकार्य और प्राप्य। निवृत्य, विकार्य और कार्य। उत्पाद ध्रुव घटेंगे इसके अंदर, तीनों चीजें। कर्ता के द्वारा जो पहले ना हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए, सो कर्ता का निवृत्य कर्म है। निवृत्य माने कर्म किसे कहोगे? कुछ करा भाई इसने, तो क्या करा? क्या कहोगे? क्या करा? क्या करा मतलब इसने ये करा, अभी करा है, पहले नहीं था, है तो क्या हुआ? वो कर्ता का नंबर 1 कर्म हुआ निवृत्य कर्म, है। निवृत्य माने उत्पाद, करा उसने, तो इसका क्या रहा? क्या करा? उत्पाद करा, है ना। तो द्रव्य के अंदर क्या होता है? उत्पाद वे चलते हैं। द्रव्य कुटस्थ थोड़ा ना है, उत्पाद वे वाला द्रव्य है। तो क्या हुआ उसके अंदर? पर्याय का उत्पाद। फिर क्या हुआ? कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार परिवर्तन करके जो किया जाए वह कर्ता का विकार्य कर्म है। जब कर्ता ने कोई कार्य करा है तो पूर्व में जो कार्य कर रहा था उसका अभाव हुआ, नया कार्य उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? पूर्व में जो कार्य कर रहा था उसका क्या हुआ? उसका भाव हो जाएगा ना, उसका अभाव, और नया कार्य उत्पन्न हुआ। तो कहते हैं जो अभाव हुआ है ना, वो जो अभाव हुआ है वो उसने उसका अभाव कराया तब कुछ नया हुआ है, तो उसको कहते हैं विकार्य कर्म। यदि अभाव नहीं करेगा तो नया कार्य उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, आज ट्यूसडे है सपोज करो, तो मंडे का अभाव हुआ, ट्यूसडे उत्पन्न हुआ है। ट्यूसडे में, लेकिन मंडे ना जाता ट्यूसडे कैसे आता? कि मंडे गया ट्यूसडे आया, तो उसने जो पुराने कार्य का अभाव करा उसका नाम क्या है? विकार्य है। और तीसरा है कर्ता जो नया उत्पन्न नहीं करता, विकार करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है वह कर्ता का प्राप्य कर्म है, यानी कि ध्रुव है। ना तो उसने किसी का अभाव करा, ना उत्पन्न हुआ है, वो तो मतलब उसमें परिणमता हुआ, वैसे वही का वही है। वो पर्याय भी तत्काल की ध्रुव है। ध्रुव, यहाँ ये ध्रुव शब्द आया। तो 3 चीजें हुई। वैसे उसे सिद्धांत की भाषा में कहते हैं तत्समय की योग्यता, जो कार्य हुआ तत्समय की योग्यता। एक अनंतर पूर्व क्षणती पर्याय का व्यय। आप शास्त्र पढ़ोगे थोड़ा तो स्वाध्याय करोगे, उसमें आ जाएगा कि कार्य की उत्पत्ति कैसे हुई। पढ़ा? कार्य की उत्पत्ति कैसे हुई? अनंतर क्षणवर्ती पूर्व पर्याय का व्यय, कि अनंतर क्षणवर्ती पूर्व पर्याय का व्यय ना होता तो नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। फिर तो नई पर्याय उत्पन्न कैसे हुई? तो कहते तत्समय की योग्यता। तो उसमें बाद में दिया तत्समय की योग्यता ही कार्य का नियामक कारण है। प्रश्न उठाएंगे कार्य के नियामक कारण कौन है, तो कहेंगे तत्समय की योग्यता कार्य का नियामक कारण है।
वो पूर्व पर्याय, उस कर्म पूरे पर्याय का अभाव होगा, नए पर्याय उत्पन्न होगी और ध्रुव उसके अंदर वही का वही चलता रहेगा। देखो, जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है? क्या लिखा? चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है? हाँ, चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है? चेतन, आचार्य देव सब जगह चेतन चेतन देखते हैं भैया। वो निगोदिया के अंदर भी चेतन देखते हैं, एक इंद्रिय में भी चेतन देखते हैं, 5 इंद्रिय भी चेतन देखते हैं। उनकी दृष्टि चेतन 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 पर है और हमारी दृष्टि 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर है। दृष्टि का तो फर्क ही है। जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन जड़ कर्म को कैसे उत्पन्न कर सकता है? इसलिए पुद्गल कर्म जीव का निवृत्त कर्म नहीं है। निवृत्त माने उत्पन्न नहीं करा, निवृत्त माने उत्पाद नहीं करा। जीव ने पुद्गल का उत्पाद नहीं किया है। जीव पुद्गल द्रव्य में विकार करके उसे पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं करता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे परिणमन करा सकता है? पुद्गल की पर्यायों का अभाव भी जीव ने नहीं करा, क्योंकि पुद्गल के अभाव, पर्यायों का अभाव जीव करेगा, पुद्गल करेगा? कि पुद्गल के अभाव का पर्याय अभाव पुद्गल कर सकता है, जीव उसका अभाव नहीं कर सकता। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का विकार्य कर्म भी नहीं है। परमार्थ से जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ मूर्ति को कैसे ग्रहण कर सकता है? उसमें टोटल मैंने लिखा उसमें कि मूर्तिक पदार्थ कैसे ग्रहण कर सकता है। तो कह रहे बंद कैसे होता है, कि बंद अमूर्तिक का मूर्तिक से बंद कैसे होता है? तो लिखा जो उसे जानता है, जानता मात्र है, जैसे जानता है वैसे बंद होता है। बस भाई, पुद्गल को जीव जानता ही नहीं जानता, जानता है, बस जैसे जानता है ऐसे बंद कहते हैं। व्यवहार से जानता है, व्यवहार से बंद होता है। नहीं तो बंद जीव बंद 3 काल में संभव नहीं है। मूर्ति का मूर्ति को कैसे बांध ले और मूर्ति से कैसे बन जाए? बन नहीं सकता भाई। आचार्य कुमुदेव ने धाड़ पकड़ी हुई है पूरी, एक शुरू से लेकर आखिर तक, कि नहीं भैया, जीव अजीव का संबंध बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बुद्धि पर जो हथौड़े चलाते हैं इसकी, अज्ञान बुद्धि पर। परमार्थ से जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ मूर्ति को कैसे ग्रहण कर सकता है? इसलिए पुद्गल कर्म जीव का प्राप्य कर्म भी नहीं है। इस प्रकार पुद्गल कर्म जीव का कर्म नहीं है और जीव उसका कर्ता नहीं है। पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल है भैया, जीव पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है। जीव से पुद्गल कर्म नहीं बने हैं। जीव का स्वभाव ज्ञाता है। जीव का स्वभाव क्या है? जानने देखने का है। इसलिए ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ स्वयं पुद्गल कर्म को जानता है। इसलिए पुद्गल कर्म को जानने वाले ऐसे जीव का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? नहीं ही हो सकता। एक बैंक में चोरी हुई, डकैती पड़ी, और डकैती पड़ रही थी उस समय, तो क्या था, हमारे घर में शीशा लगा हुआ था और शीशे के अंदर चोर डकैती कर रहा था, ताला खोल रहा था, भाग रहा था, और हमारे घर के शीशे में झलक रहा था। हमारे शीशे में क्या कर रहा था? झलक रहा था। पुलिस पुलिस वाले आए और हमें पकड़ लिया कि जी चोरी तुमने करी है। कि तुमने चोरी क्यों करी है? कि देखो तुम देखो तुम्हारे घर के अंदर, ये देखो ताले खुले, सीसीटीवी कैमरे में पकड़ लिया, ताले खुले, सब हुआ, चोरी तुम्हारे घर के दरवाजे में झलक रहा है। तो क्या करोगे? रिट फाइल कर दोगे। कहने लगा जी हमारे घर में शीशा लगा हुआ है, मैंने चोरी कैसे कर ली, तुम ये बता दो। किसी भी नए से बता दो कि किस नए से, कि व्यवहार नए से, कि व्यवहार नए से भी मैंने चोरी नहीं की है। झलकन मात्र है। झलकन मात्र से बंद कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं ही हो सकता। अब घाता का देखो अर्थ रह गया ऊपर, वो पढ़ते हैं, उसके हाथों पूरा कर लेते हैं आज। ठीक है। प्राप्य विकार्य निवृत्त, समझ में आ गया तीनों? मतलब प्राप्य मैंने ध्रुव, निवृत्त मैंने उत्पाद, और विकार्य मैंने व्यय, तीनों चीज। ऐसा व्याप्य लक्षण वाला, एक होता है व्याप्य, एक होता है व्यापक। एक क्या होता है? व्याप्य, एक व्यापक। व्यापक होता है द्रव्य और व्याप्य होती है पर्याय। तो कर्म है ना, तो कर्म कहते ही पर्याय खड़ी होगी। कर्ता का कर्म, कर्ता का कर्म, कर्म माने पर्याय, कर्म माने कुछ किया है। तो क्या है? मतलब व्याप्य हुआ है। किसका व्याप्य है? कि व्यापक का व्याप्य है। तो व्यापक कौन है? तो द्रव्य है। तो पूछेंगे द्रव्य किसका है? कि द्रव्य जीव की पुद्गल है। तो बताएंगे जीव है कि पुद्गल कौन सा द्रव्य है। ये पत्नी किसकी है? तो नाम बताएंगे भाई इनकी पत्नी है। अब कोई और नाम बताए तो झगड़ा हो जाएगा, तुमने भाईजान का नाम कैसे ले दिया? जिसकी है उसकी कही जाएगी। किसके व्याप्य है? किसकी व्याप्य है? कि जो द्रव्य है उसकी व्याप्य है। ऐसा व्याप्य लक्षण वाला पुद्गल का परिणाम स्वरूप कर्म, कर्ता का कार्य है,
उसे पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता है, उस रूप परिणमित करता है, करता हुआ उस रूप से उत्पन्न होता है, उस पुद्गल परिणाम को ही करता है। जीव को करना कुछ नहीं है, जीव को कोई अलग नहीं करना, जीव को मात्र जानना है। जीव को कुछ करने की व्यवस्था ही नहीं है, सब व्यवस्था व्यवस्थित है, मात्र क्या करना है, मात्र जानना सही है। अब फिर लगता है कि नहीं व्यवस्था तो करता है, तो फिर वो खड़ा कर देता है दिक्कत समस्याएं अपने जान को। ये समस्याएं खड़ी करने की जरूरत नहीं है, ये तो जीव है, वो पुद्गल है, कर्मों करता है, पुद्गल है। कर्म पढ़ाई किस लिए कि जीव भ्रांतिवश अपने मानता है, इसलिए पुद्गल में पढ़ाए, नहीं तो पुद्गल में पढ़ाई की जरूरत नहीं थी। यदि जीव का काम इससे चलता हो कि मैं मात्र जीव हूँ, तो आगे की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। लेकिन सारे दिन जो ढोता है ना अपने सिर पे कि मैं कर्म कर्म, तो फिर कर्म पढ़ाते हैं, भैया ये आयु कर्म किसका है, नाम कर्म किसका है, गोत्र कर्म किसका है, कि पुद्गल का है। तेरा कहाँ से आ गया, तेरे में कहाँ से आ गया, तेरे से कैसे आ गया, तेरे लिए कैसे आ गया, तेरे द्वारा कैसे आ गया, तेरे आधार से कैसे आ गया। उसका आधार आधे किससे है, उसका आधार आधे पुद्गल द्रव्य से है, तेरे से आधार आधे नहीं है। सारे दिन समझ लेना, मैंने खाया, मैंने पिया, मैं सोया, मैं उठा, मैंने करा, सारे कार्य किसके हैं, ये सारे कार्य पुद्गल द्रव्य के हैं। और मैं तो त्रिकाल क्या हूँ, मैं तो त्रिकाल जाननहार हूँ, जानता 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 हूँ। पूजा करी नहीं, पूजा जानी, खाना खाया नहीं, जाना, उस सबको मैंने क्या करा, मैं जाननहार हूँ, मात्र जानता हूँ। इन सब करने वाला कौन है, इन सब करने वाला पुद्गल है, मैं करने वाला सबको नहीं। हाँ, इस प्रकार पुद्गल द्रव्य से किए जाने वाले पुद्गल परिणाम को ज्ञानी जानता हुआ भी, पुद्गल द्रव्य का परिणाम है तो ज्ञानी क्या करता है, जानता है, जानने को मनाही नहीं है। ये खाने कमाने के परिणाम सारे दिन चलते हैं, मनुष्य भव के परिणाम ये चलते हैं, ऐसे उदय परिणाम चलते हैं, वो ज्ञानी। देखो जब स्त्री को परिणाम आता है मेकअप करने का, श्रृंगार करने का, तो पुरुष को तो भाव नहीं आता है, ऐसा आता है पुरुष को भाव ऐसा है। अब पुरुष हो तो उसको स्त्री देखने भाव आता है, तो गधा खड़ा हो तो सामने कोई सुंदर स्त्री निकाल दो तो भाव नहीं आता है देखने का ऐसे कि बहुत सुंदर स्त्री है भाई, है क्यों, उसकी पर्यायगत योग्यता कर्मों की ऐसी ही है, उसमें कोई जीव कुछ करता हो ऐसा नहीं है। जीव तो उन परिणामों को मात्र जानता है। इसलिए भाई साहब त्रियंचों को समय दर्शन हो जाता है, मलेच्छों को हो जाता है, वेश्य को हो जाता है, मगरमच्छ को हो जाता है, सबको समय दर्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इतना ईजी है, केवल करना क्या है, भ्रांति में चोट मारनी है बस। कुछ नहीं है, पत्थर होता है भोबड़ा और जाजी सांद होती है उसके अंदर, जाजी कील लग देना उसके ऊपर तो चोट मार दो तो तुरंत टूट जाता है। पता नहीं, बस सिल्ली होती है सिल्ली होती है, उसके ऊपर मनोवजन निकल जाए तो टूटते नहीं है वो। और उस पर हल्की सांद होती है, हल्की से हल्की चोट मार दोगे ना तो वहीं दो पड़ जाएंगे उसके। कोई बहुत मेहनत का धंधा नहीं है। लिखा राजमल जी ने कि सहज साध्य है कि यत्न साध्य है, कह रहे सहज साध्य है, इसके लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है ऐसा नहीं है। ये तो बस जीव ने जान लिया और आनंद के मंत्र है, बस आनंद ले रहा आपने पूरे दिन बैठ के। क्यों, क्योंकि मैं पुद्गल करता नहीं हूँ। और ये कार्य किसके हैं, ये कार्य बाहर में सारे किसके हैं, सब पुद्गल परिणाम है, मेरे परिणाम नहीं। ये तो फ्री होने के मंत्र हैं, जो फ्री हो गया वो मजे ले गया और जो बंधा रह गया वो दुखी रहा। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य में किए जाने वाले पुद्गल परिणाम को ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े रूप से परिणमित होती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है। घड़े में क्या है, पहले क्या था, मिट्टी, अब घड़ा बन गया, अब क्या है, मिट्टी, और बाद में क्या रह जाएगी। आदि में क्या है, मिट्टी, मध्य में क्या है, मिट्टी, अंत में क्या है, मिट्टी। तो वहां पर जो अपेक्षा लगेगी ना द्रव्य की, वहां कहेंगे जिसके आदि में मिट्टी, मध्य में मिट्टी, अंत में मिट्टी, तो वो क्या है, वो मिट्टी तो है। घड़ा तो व्यवहार से कह रहे हैं उसको, घड़ा वड़ा कहाँ है, वो तो मिट्टी मिट्टी है। ऐसे पुद्गल द्रव्य तो क्या है, पुद्गल पुद्गल है। और जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य तो जीव ही जीव है। आदि मध्य अंत में उसकी मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी उत्पन्न होती है, मिट्टी नष्ट होती है, मिट्टी खत्म हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित बाहर रहने वाले पर द्रव्य के परिणाम में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप पढ़ने में नहीं था और उस रूप से उत्पन्न भी वो ज्ञानी नहीं होता। इसीलिए तो ज्ञानी है। पुद्गल द्रव्य के परिणाम को पुद्गल द्रव्य का परिणाम जानता है, करता नहीं है, इसी का नाम ज्ञानी है। और युद्ध छिड़ जाए, बड़े बड़े युद्ध कर जाए, सारे काम कर जाए,
तो भी ज्ञानी तो क्या है भाई, ज्ञानी मात्र जानता है कि ये किसका परिणाम है, ये कर्म उदय का परिणाम है, मेरा परिणाम तो ज्ञान परिणाम है। अपने सिर पे बोझा लेता ही नहीं है भैया, सारा काम करते बोझा तार के फेंकते सिर पर, ऐसा होता है। इसलिए यद्यपि ज्ञानी पुद्गल कर्म को जानता है, नहीं जानता वैसा नहीं है, जानने की व्यवस्था तो है, लेकिन मात्र जानने की व्यवस्था है, तथापि प्राप्य विकार्य निवृत्य ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला मतलब पर्याय लक्षण वाला परद्रव्य का परिणाम है, वो क्या है, कर्म है, उसे ना करने वाले ज्ञानी का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। वो उसे सिर्फ बोझा उसका लेता ही नहीं है, बोझा सिर्फ उसके परद्रव्य का आता ही नहीं है। अब 3 लक्षण बता दिया कि यदि तुझे उसका कर्ता बनना पड़े तो ग्रहण करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और लाना पड़ेगा, तीनों काम करने पड़ेंगे। और तीनों काम तू कर नहीं सकता क्योंकि परद्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, और तू करने वाला उसका नहीं। हाँ देखो जैसे जाके टीका पढ़ सकते हैं क्या, अभी 3-4 मिनट है, उसकी पढ़ लेते हैं जैसे टीका, बस गाथा पूरी आती है। ये 3-4 गाते सेम चलेंगी पैटर्न पे, इसी पैटर्न पे। अब ये 3 शब्द जो है ना बार बार आएंगे, ध्यान रखना इसका प्राप्य विकार्य निवृत्त है, पेज नंबर 221। अब पुद्गल कर्म को जानते हुए जीव का पुद्गल के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, ऐसा निरूपण करते हैं। नया शब्द दिया इन्होंने, तादात्म्य संबंध। तादात्म्य ने एक रूप संबंध नहीं है, तादात्म्य ने वो उस रूप नहीं है, पुद्गल कर्म जीव रूप नहीं है। दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न है, पूर्ण भिन्न भिन्न है। तात्पर्य टीका, कर्म वगणना योग्य पुद्गल द्रव्य के द्वारा उपादान कारण रूप से किए जाने वाला पुद्गल कर्म मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति, मूल प्रकृति कर्म कितने प्रकार का, 1 प्रकार का, मूल प्रकृति 8 प्रकार की, उत्तर प्रकृति 148 प्रकार की, और उसके भेद असंख्यात। समझ में आ गया, कर्म 1, उसके 8 भेद, उसके 148 भेद, 148 भेद के असंख्यात। वो सब किसके परिवार है, वो किसका परिवार है, वो किसका परिवार है, वो सब कर्म का परिवार है। हाँ भाई, जो सुअर है, सुअर के परिवार में सुअर उत्पन्न होंगे, और शेरों के परिवार में शेर उत्पन्न होंगे। अब शेरों के परिवार में सुअर उत्पन्न होने लगेंगे क्या, कि शेर शेरनी ने सुअर पैदा कर दिया, ऐसा हो सकता है कभी? ऐसे ही ज्ञान और ज्ञानी के साथ तो ज्ञान पैदा होता है, आत्म के साथ तो ये कर्म के परिणाम जो है तो पुद्गल से पैदा होते हैं, जीव से पैदा नहीं होते। उत्तर प्रकृति के भेद से अनेक प्रकार के हैं, ज्ञानी उनको विशिष्ट भेद ज्ञान से स्पष्ट जानते हुए भी, ज्ञानी उनको स्पष्ट जानता है, भिन्न जानता है, लिख दिया ना, स्पष्ट भेद ज्ञान से स्पष्ट जानते हैं, भिन्न जानते हैं, देखते हैं। सहजानंद एक स्वभाव रूप निशुद्धात्मा को और रागादिक आश्रमों को जानने वाला भेद ज्ञानी आत्मा है। किसके जानने वाला, निशुद्धात्मा को, जो एक रूप है, सहज आनंद स्वरूप है, उसको, वो किसको, रागादिक आश्रमों को, दोनों को जानता है भैया ज्ञानी। अपने आत्मा को जानता है और आश्रम को जानता है, दोनों के स्वभाव को भी जानता है। वैसे तो भेद ज्ञानी है। आत्मा को उस पूर्वोक्त परद्रव्य पर्याय रूप कर्म स्वरूप मिट्टी कलश रूप परिणमती है, उस तरह परिणमित नहीं करता, तादात्म्य रूप होकर ग्रहण नहीं करता, और उसके आकार रूप से उत्पन्न नहीं होता। आत्मा का आकार शरीर वाला आकार नहीं है, आत्मा का आकार अपना आकार है और शरीर का आकार अपना आकार है। लेकिन शरीर के आकार का, आत्मा का आकार का एक आकार देके कहते हैं मनुष्य जीव, मनुष्य आकार का जीव, लेकिन वास्तव में उसका अपना आकार है और इसका अपना आकार है। इसका आकार कोई मनुष्य जीव का आकार नहीं है और जीव का आकार कोई शरीर का आकार नहीं है, दोनों के आकार अपने अपने आकार हैं और दोनों के आकार भिन्न भिन्न आकार हैं। तो कह रहे हैं कि वो उस रूप आकार रूप पर नहीं परिणमता, उत्पन्न नहीं होता उससे। किस कारण से परिणमन ग्रहण उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि मिट्टी और कलश की तरह उन पुद्गल कर्मों के साथ तादात्म्य संबंध का अभाव होता है। जैसे मिट्टी और कलश का संबंध है, ऐसे जीव का पुद्गल संबंध नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि पुद्गल कर्म को जानता हुआ जीव का पुद्गल कर्म के साथ निश्चय से कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्या नहीं है? ये तो भूत चढ़ाना जी के सिर पे अनादिकाल का। मैंने पूजा कर ली, मैंने खा लिया, मैंने पी लिया। आचार्य कुंदकुंद देव ने तो मंत्र फू रखे तरफ से झाड़न के, कह ले बेटा झाड़ ले। तो भूत ताड़ते हैं बार बार बैठा के इसको, वे सारा भूत उड़ जाए इसका। ये इनकी सिद्धि है, वे ये चाहते हैं और क्या है? ठीक है। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9वां नमोकार मंत्र।
भाई समझ लो संसार से निकलने का फॉर्मूला दे दिया आचार्य देव ने। मूल मंत्र है, नींव है, मतलब ये जिसकी नींव बनी ना जिसकी, उसकी बिल्डिंग बन सकती। ये आचार्य देव ने नींव पैदा कर दी बस की, नींव निकलने की संसार से। जय द्वादशायणी माता की, ये लैब चलती रहनी चाहिए, लैब पीछे ब्रेक हो गई। द्वादशायणी माता की, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र।